हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। आज हम पार्ट 4 सीखेंगे बेसिक मैथ का। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स का फोर्थ पार्ट है नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर में दो पार्ट थे, एक तो प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्याएं। देखो, सबसे पहले अपन प्राइम नंबर सीखेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, तो दोज नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके ओनली दो फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल से समझाएं, समझ में आएगा आपके। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपके डैश डैश प्राइम नंबर हैं। ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर हैं। यानी ऐसे नंबर जो जिनके केवल दो फैक्टर हो। अब दो फैक्टर कैसे, फैक्टर क्या है, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। यानी ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं का भाग जाए और बाकी किसी और का भाग ना जाए। जैसे 2 है तो 2 में एक का भाग जाएगा और दो का, इसमें एक का, तीन का, इसमें एक का, पांच का, इसमें एक का और सात का, इसमें एक का और 11 का, इसमें एक का और 13 का, इसमें एक का और 17 का, और इसमें एक का और 19 का। यानी इसे क्या समझे, यानी एक का भाग तो सब में जाता है, श्योर है। यानी ऐसे नंबर जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आया। यानी दो फैक्टर कैसे होंगे, एक तो खुद होगा और एक होगा। एक तो सबका बाप है, उसका वो तो सभी में भाग जाएगा। एक तो सबका भाग बाप है, उसका तो सभी संख्याओं में भाग जाएगा। यानी ऐसे नंबर, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनमें जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये डाटा है, ये याद होना चाहिए। और 1 to 200 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 46 प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। और 1 to 1000 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 168 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 100 तो सभी को पता होगा। ठीक है। और कुछ डाटा है वो भी लिख लेते हैं अपन। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो आपका होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ साथ इसकी एक और खासियत है, ओनली एकमात्र इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या मिलेंगे आपको, ओड मिलेंगे। यानी दो ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन है। दो के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है, नंबर ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। सारे के सारे आपको दो के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर क्या मिलेंगे, ओड मिलेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट या इवन प्राइम नंबर जो बोल सकते हो। इस लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर वो कौन सा है, 7। ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर वो कौन सा है, 11। और लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर वो कौन सा है, 97। ये आपको याद होने चाहिए। प्राइम नंबर दोबारा से समझ लो, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, यानी जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं। 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर 26-46 होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक 168 होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 7 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11 होता है। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 होता है। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है आपका 101, 101। यहाँ तक आ गया, ये प्राइम नंबर आ गया। अब प्राइम नंबर के बाद अपन सीखते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद अपन सीखते हैं कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर देखिए, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। इसकी डेफिनेशन देखिए, दोज नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। यानी एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। जैसे 4 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 4 का। 6 में 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। 9 में 1 का, 3 का, 9 का। इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। यानी 4 ऐसे नंबर जिनमें कम से कम कितने फैक्टर हों, 3 फैक्टर हों, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब ऐसे बोल दें कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसमें 2 से ज़्यादा, इसमें 2 से ज़्यादा, इसमें 2 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया जिस नंबर के, यानी जिस नंबर में 2 संख्याओं से ज़्यादा भाग चला गया, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए इसके भी कुछ फैक्ट हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। इसका एक दूसरा नाम और है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। इवन नंबर में भी आता है ना, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ओड कौन सा है? देखिए 2 आपका प्राइम नंबर में आता है, 3 आपका प्राइम नंबर में आता है, 4 आपका कंपोजिट नंबर इवन नंबर में आ गया। आपको चाहिए क्या? ओड चाहिए। 5 आपका प्राइम नंबर में आता है, 6 आपका इवन नंबर में आता है कंपोजिट नंबर में, 7 आपका प्राइम नंबर में आता है, 8 आपका कंपोजिट में आता है लेकिन इवन है, आपको चाहिए ओड, यानी ये 9। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर 9। अब एक चीज सबकी की खटक रही होगी, 1 है कि सर 1 प्राइम है या फिर कंपोजिट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आधे से बच्चों को ये चीज आती ही नहीं है कि सर प्राइम कंपोजिट है या फिर प्राइम है, सॉरी 1 प्राइम है या कंपोजिट है। अब 1 कौन सा नंबर है? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। ये कैसे? देखो 1 में किसका भाग जाता है? 1 का। 1 में 1 का जाता है, इसके अलावा किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है। अब प्राइम नंबर की कंडीशन सुनिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, कम से कम ज़्यादा ज़्यादा 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, लेकिन इसमें तो फैक्टर एक ही है, 2 नहीं है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब कंपोजिट नंबर पे आइए। कंपोजिट नंबर क्या बोलता है कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होने ही होने चाहिए, लेकिन इसमें फैक्टर तो एक ही है। यानी ना तो ये प्राइम नंबर की कंडीशन को प्रूव कर रहा है, ना ही ये कंपोजिट नंबर की कंडीशन को प्रूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ना 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये एक्सेप्शन है, आपका अपवाद है। समझ रहे? यानी कोई भी पूछे, एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगली परिभाषा देखिए, डेफिनेशन नंबर्स की ही। देखो ट्विन प्राइम नंबर, छोटी छोटी चीजें आएंगी। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ये देखिए। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब, देखो प्राइम नंबर आ गया, ये चीज तो पता चल गई। इस नाम में प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर यूज आएंगे। ट्विन का मतलब जोड़े, यानी ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ ओनली 2 हो। तो पहला जोड़ा कौन सा होगा? 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। नेक्स्ट 5 और 7 आएगा नहीं आएगा? इन दोनों के बीच का, दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। नेक्स्ट 11 और 13, 7 9 मत कर देना, 7 तो आपका प्राइम है लेकिन 9 तो आपका कंपोजिट नंबर है ना, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट 13 15 भी मत कर देना, 13 तो आपका प्राइम नंबर है लेकिन 15 आपका कंपोजिट नंबर है। 17 और 19, ठीक है। नेक्स्ट 21 और 23 आएगा नहीं? ये नहीं आएगा क्योंकि 21 आपका कंपोजिट है, ये आपका प्राइम है, ये नहीं होगा। 31 33 नहीं होगा। नेक्स्ट 41 और 43, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। नेक्स्ट आपका आएगा 71 73, 71
73, ये नंबर आपके क्या हों, क्वीन प्राइम नंबर। और भी हो सकते हैं, मोस्टली यही काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिलेटिवली नंबर, या फिर दूसरा नाम है इसका को प्राइम नंबर, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या। अब देखो सहभाज्य संख्या ये क्या है, ये चीज समझिए, अच्छी चीज है ये भी। रिलेटिवली नंबर या को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या, एनी टू नंबर which have any two number which have one HCF, यानी ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, चाहे वो प्राइम हो, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे दो नंबर जिनका क्या हो, HCF 1 हो, वो क्या होता है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, असहभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे 16 और 25, ये दोनों क्या हैं आपके, क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे, तो दोनों कंपोजिट है, दोनों कंपोजिट है, लेकिन 16 में अब इनका HCF, इसका इन दोनों का HCF निकालेंगे, आपका कितना आएगा, 1 आएगा, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों कंपोजिट है। या अगला देखिए, जैसे 7 और 15, 7 और 15, इसमें ये तो प्राइम है, ये आपका कंपोजिट है, प्राइम और कंपोजिट का पेयर भी बन सकता है, इन दोनों का HCF निकालोगे तो भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ये दोनों भी को प्राइम है। अब दोनों कंपोजिट ले लिए, मैंने एक प्राइम एक कंपोजिट ले लिया, मैं दोनों क्या ले लूं, प्राइम ले लूं, इनका भी HCF निकालोगे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली नंबर, यानी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां तक समझ में आया। अगला नंबर और देखिए आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्याएं जिसे बोलते हैं, परिपूर्ण संख्याएं। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, ये मैंने उस टाइम आपको बोला था कि आगे समझाऊंगा, इसलिए मैं आप यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये समझिए, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जिनके फैक्टर का सम उसके नंबर के बराबर आए, वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे 6 है, 6 का 1, 6 में किस फैक्टर का मतलब उस नंबर में किस किस का डिवाइड जाता है। तो देखो 6 में 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड, 6 का डिवाइड जाता है। ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा। चेक करके आपको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। देखो इसमें आपको 6 है, 6 में 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड, 6 का डिवाइड, इन तीनों का ऐड करना। जो 6 खुद का फैक्टर है उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना है खुद को, और बाकी सबको ऐड कर देना है। 3 और 2 5, 5 और 1 6 आ गया, तो 6 के बराबर आ रहा है। जैसे 4 है, तो 4 में 1 2 4 ये फैक्टर है इसके, इस 4 को दबा लेना, 1 और 2 3 आ गया, यानी 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे मैं 15 ले लेता हूँ, 15 में 1 का, 3 का, 5 का, 15 का जाएगा डिवाइड, तो 15 को मैंने दबा लिया, 5 और 3 8 और 1 9 इसके बराबर नहीं आया, इसका मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट नंबर आएगा 28, यानी 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 4 का डिवाइड जाएगा, इसमें 7 का डिवाइड जाएगा, 14 का डिवाइड जाएगा, 28 का डिवाइड जाएगा। मैंने 28 को दबा लिया, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28, इसका मतलब इसके बराबर आ गया, यानी ये भी परफेक्ट नंबर है। अगला 496 होगा, इससे अगला नंबर 28। ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। यानी यार ये क्या है, आपके परफेक्ट नंबर है। समझ में आया नहीं है? आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे।